सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो तो मंगलम गुरुवः पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, यशभादी 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अजय गुरुदेव राजसाई महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, आचार्य श्री विश्वसागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। प्यारे बंधो, एक बार एक राजा ने मंत्री से प्रश्न किया, मंत्री बताइए संसार में अंधे अधिक है कि आंख वाले? जब प्रकार से पूछा गया तो मंत्री ने कहा हुजूर बहुत सारे सभासद बैठे हैं, आप सभी से पूछ लें, जब वो उत्तर नहीं देंगे तो बाद में हमसे उत्तर दे देंगे, वरना ये सारे सभासद नाराज हो जाएंगे कि हमारे लिए बुलाया, हमसे पूछा नहीं, अपने मंत्री से पूछ रहे हैं। अरे मंत्री से पूछे तो मंत्री तो हमेशा उनके साथ रहते हैं, हम कभी भी पूछ लेते। अब हमको सबको बुलाया तो पहले तो किसका फर्ज बनता है? सभासदों का फर्ज बनता है, पहले सभी सभासदों से पूछ लेना चाहिए। और प्रकार से राजा ने सभी सभासदों से पूछा, अच्छा बताइए संसार में आंख वाले अधिक हैं कि अंधे अधिक हैं? तो आप सब लोग बता सकते हैं संसार में अंधे अधिक हैं कि आंख वाले अधिक हैं? आंख वाले अधिक हैं। अच्छा, जितने लोग सभी ने इतना उत्तर दिया कि संसार में आंख वाले अधिक हैं और अंधे कम हैं, बात सही है कि नहीं? सबको बात जम रही है। लेकिन जब मंत्री के पास बात आई, बोले मंत्री बताइए संसार में अंधे अधिक हैं कि आंख वाले? जब मंत्री से पूछा तो मंत्री बोलता है हुजूर संसार में अंधे अधिक हैं और आंख वाले कम है। बोले वाह, ऐसे कैसे हो सकता? आप देखो सारी दुनिया में आंख ही आंख वाले नजर आ रहे, हमको तो अंधे नजर बिल्कुल नहीं आते हैं। तो समझ मंत्री ने कहा नहीं हुजूर आप कुछ भी कहो, लेकिन संसार में अंधे अधिक हैं और आंख वाले कम हैं। बोले वैसे नहीं माने तो सिद्ध करके बताओ। तो ठीक है हुजूर 3 दिन का समय चाहिए, हम आपको सिद्ध करके बता देंगे और बल्कि लिस्ट बना करके दे देंगे। बढ़िया बात है, कैसे करेंगे? तो उस समय पर मंत्री ने क्या किया, अपने एक चौराहे के ऊपर जाकर के बैठ गए, एक अपने हाथ में रस्सी लिया, एक जूता और रस्सी में बांधा और चौराहे के ऊपर खड़े होकर के उसको यूं घुमाने लगे। और समय एक व्यक्ति को पास में बैठा लिया और उससे बोला कि जो व्यक्ति हमसे पूछे कि क्या कर रहे हो उसका नाम तो लिखना अंधों की लिस्ट में, और जो व्यक्ति कुछ ना पूछे उसका नाम लिखना आंख वालों की लिस्ट में। आज मालूम चलता वहां से देखा कि सुबह से जो ही चौराहे, बताओ मैं चौराहे तो कौन नहीं निकलेगा, जो भी निकलता सब तारे भाई मंत्री क्या कर रहा? बोले अंधों की लाभ में नाम लिस्ट में नाम लिखते जाओ, यहाँ तक कि राजा भी निकले और राजा का नाम भी, और अरे मंत्री क्या कर रहा? अब मालूम चला कि सारी जो लिस्ट है इसकी लिस्ट बड़ी होगी, पूछने वालों की तो बिना पूछने वालों है। मंत्री को कौन नहीं जानता? मंत्री है, उस सारी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट हो गई। और जैसे तीसरा दिन आया राजा के सामने पेश कर दिया, बोले महाराज ये अंधों की लिस्ट है और ये आंख वालों की लिस्ट है। देखा 1 2 3 4 अंधों की लिस्ट इतनी लंबी, और उसमें पढ़ते पढ़ते अंत में राजा का भी नाम आ गया। बोले मंत्री तो भूल तो नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आंख वालों की हो या अंधों की हो? बोले नहीं
अच्छा ये बोले देख रहे तो किसका नाम लिखा है? बोले हुजूर मैं तो नहीं जानता, जो होगा तो उसका नाम लिखा जाएगा। बोले ऐसे कैसे हो गया? बोले हुजूर मैं क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा आपको अगर दिखता तो क्यों पूछते? कहने मंदी क्या कर रहा, जिसको दिखता उसको पूछने की जरूरत है क्या? बोलो इसका मतलब है जिसने पूछा वो सब किसकी लिस्ट में पहुंच गए। ये तो हुआ एक सामान्य कथानक के आधार पर। और दूसरी ओर अब संसार में कितने जीव हैं? संसार में कितने जीव हैं आपको मालूम है क्या? संसार में जीव पंचेंद्रिय जीव की बात करें सबसे कम है। पंचेंद्रियों से 4 इंद्रिय जीव और अधिक हैं, 4 इंद्रिय से 3 इंद्रिय जीव और अधिक हैं, 3 इंद्रिय से 2 इंद्रिय जीव और अधिक हैं, और 2 इंद्रिय से 1 इंद्रिय जीव और अधिक हैं। 1 इंद्रियों में भी पृथ्वी कायक जीव कम है, पृथ्वी कायक से जल कायक और अधिक है, जल कायक से वायु कायक और अधिक, वायु कायक से वनस्पति कायक और अधिक हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो पंचेंद्रिय तो आंख वाले हैं, 4 इंद्रिय भी, चौथी इंद्रिय कौन सी है? इंद्रियों में पहले स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो चौथी इंद्रिय चक्षु जो 4 इंद्रिय जीव तक के लिए तो आंखें हैं। 4 इंद्रिय से जो नीचे के जीव हैं, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, उनके आंखें हैं क्या? सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? पृथ्वी काय का संख्या, जल काय का संख्या, अग्नि काय का संख्या, वायु काय का संख्या और वनस्पति काय अनंतानंत। सभी प्रकार के पंचेंद्रिय से लेकर के और वनस्पति तक सब जीवों की संख्या असंख्यात में है, लेकिन वनस्पति काय जीव की संख्या अनंतानंत में हुआ करती है। इसलिए सिद्ध होता है कि आप 1 इंद्रिय के 5 भेद, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय तक के जीव कौन से हैं? अंधे के आंख वाले हैं, उनको तो चक्षु इंद्रिय भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी हो गई? इस सिद्धांत के आधार पर देखते हैं तो ये बात हो जाती है। अब तीसरा दृष्टिकोण अपना चलता है, अंधे और आंख वाले का मतलब क्या है? अंधे किससे माने जाते हैं? जिसकी दृष्टि नहीं है अथवा जिसकी दृष्टि गंदी है, गलत है, वो कौन सा दृष्टि हुआ? अंधा दृष्टि हो गया। और जिसकी दृष्टि सही है, मान के चलो किसी की आंखों में रोग हो गया, आंख में पट्टी बांध रखी अथवा आंख में रोग हो, देख ही नहीं पा रहा, तो किसके समान है? ठीक है, तो संसार में सम्यक दृष्टि जीव अधिक हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव अधिक हैं? कौन से जीव अधिक हुए? तो अब संख्या किसकी ज्यादा हो गई? अंधों की ज्यादा है कि आंख वालों? अब 3 प्रकार के दृष्टिकोण से हमने बता दिया कि संसार में कौन से जीव अधिक हैं। अब ध्यान रखना है, 3 प्रकार के जीवों में सबसे ज्यादा कौन हुए? अंधे अधिक हैं, आंख वाले कम हैं। अब आप विचार कर सकते हैं उन 3 प्रकार के जीव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से हैं? सम्यक दृष्टि जीव अधिक हैं। तो अब हम आपसे पूछना चाहते, जो भगवान की भक्ति आराधना पुण्य के कार्य में जिसकी दृष्टि जावे वो कौन हुआ? और जिसकी धर्म के काम में, भगवान की भक्ति आराधना के काम में, ऐसे भूमि अथवा वेदी इत्यादि के निर्माण में जिसकी दृष्टि जावे वो कौन सा दृष्टि? और जिसकी दृष्टि ऐसे काम में ना जावे वो कौन सा दृष्टि? आ गया समझ में कि नहीं आ गया? हमें कौन सा दृष्टि बनना चाहिए? हम तो कहते हैं 2 वेदी नहीं, अगर यहाँ पर 20 वेदी बने तो हमारी अनुमोदना के यहाँ 20 और 20 में 200 बने तो हमारी अनुमोदना के यहाँ 200 वेदी। आप जाते हैं कितने कितने तीर्थ हैं, उन तीर्थों पर
अभी देख रहे हैं, चाहे कुंदलपुर चले जाओ, चाहे बड़े बाबा चले जाओ, चाहे खजुराहो चले जाओ, जगह जगह कितने कितने सहस्त्र भोजनालय बनाए गए। बने कि नहीं बने? सहस्त्र भोजनालय बनाए गए कि नहीं बनाए गए? सहस्त्र भोजनालय की क्या जरूरत है? क्यों बना? सहस्त्र 1000 मूर्तियां क्यों रखी? एक मूर्ति से अपने पूजन कर लो, क्यों बनाई गई? क्यों इस प्रकार से काम किया गया? बनाए गए कि नहीं बनाए गए? 1008 मूर्तियां, कम से कम 1008 मूर्तियों में जो द्रव्य लगा, जो व्यक्ति का किस में जाने वाला था, पाप की प्रवृत्ति में जाने वाला था, वो किस में गया? सौंदर्य का नहीं आ रहा, इसलिए हमारा द्रव्य भी उसमें जा रहा। और जहां पर 2 जगह दर्शन होंगे, एक जगह होगा तो एक जगह दर्शन करेंगे, और 2 होगा तो डबल पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब हानि अपने बता दीजिए कि इसमें इस प्रकार की हानि है। इस प्रकार से कभी ये बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जहां पर वेदी बन जाएगी, गारंटी कभी एक ऐसा भी दिन कभी नहीं आएगा कि उस दिन अब से वेदी में अब से करने वाला कोई व्यक्ति नहीं पहुंचे। कोई ना कोई तो वहां पर अब से करने वाला कहीं ना कहीं से आएगा और आपसे जब तक हमारे दिमाग में ये बात रहती है कौन करेगा, कहां से आएगा, हमारा करने वाला तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान की करने वाले के लिए हम सब साधु संत जब कहीं नगर में पहुंचते हैं, लोग सोचते हैं महाराज को लाएंगे, कौन करेगा, कौन व्यवस्था बनाएगा, कैसे बनेगी, कहां से होगी। अब मैं तो नहीं कर सकता, मेरे लिए तो अकेला मैं कैसे कर लूंगा। जब तक ये सोचता रहेगा तो कभी नहीं आ पाएंगे। किंतु जब नहीं, हम तो लेके आएंगे, जो होगा देखा जाएगा। और जब लेके आ जाएंगे, पता नहीं कहां से 17 लोग आकर के खड़े हो जाएंगे, नहीं मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। वो करने वाला जो सोचने वाले को स्थान भी नहीं। हम लोग अजमेर चातुर्मास चल रहे थे। अजमेर चातुर्मास के समय पे एक पार्श्वनाथ कॉलोनी हुआ, वहाँ कॉलोनी वालों ने विचार बोले महाराज सोच रहे मन में भावना है 2-3 लोगों की, आपको वहाँ कॉलोनी में कुछ दिन का प्रवास हमको मिले, धर्म लाभ मिले महाराज, लेकिन हम लोगों को कोई साथ नहीं लगता है, हम 2 जने हैं, 2 जने में मूल संख्या महाराज व्यवस्था बन पाएगी, क्या होगा? मैंने कहा बेटा चिंता मत करो, जब तक तुम सोच रहे कोई साथ नहीं लगता, तुम्हारे साथ कोई नहीं लगता, लेकिन हमारे साथ सारी दुनिया लगती है। जब तक हम नहीं पहुंचे तब तक कोई हाँ तो कहाँ तो किसी से पूछो तो कहे भाई हाँ ठीक है भाई देख लो, आप तो देख लो, लेकिन जब हम पहुंच जाएंगे तो एक गारंटी है कि तुमको वहां पर जगह नहीं मिलेगी। और हुआ भी वही, हम जब वहां पर पहुंचे तो इतने लोग वहां पर भैयावती करने आ गए, इतने लोग आहार देने वाले आ गए कि जो लेने वाले तो पीछे उनको जाने, चलो तुम तो बहुत धीरे साइड में आओ, उनको जगह नहीं मिल रही। और दूसरे लोग, ऐसा होता कि नहीं होता? यहाँ पर क्या इतने समय तक इस मंदिर में इतने लोग बैठने वाले थे कि यहाँ पर कितने बज रहे? 10 बज रहे, 10 बजे तक, और खाली वर्किंग डे में क्या इतने व्यक्ति यहाँ पर कोई आगे बैठ सकते थे क्या? लेकिन आज हम यहाँ पर आ गए तो इतने सारे लोग नहीं, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति ढूंढने में मुश्किल पड़ता है, 2 व्यक्ति मिल जाए कोई यहाँ करके कोई काम है तो नहीं मिलते। जैसे सिद्ध है कि जहाँ धर्म और धर्मात्मा जीव जहाँ पर पहुँचते हैं, धर्म के आयतन जहाँ पर होते हैं, वो अपनी व्यवस्था अपने आप कर लेते, तुम्हारे जाना करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी सोच होती तो अपने आप सारी व्यवस्था उनकी हो जाए करती है। यहाँ पर कोई सोचे मैं करता हूँ, कोई तो कोई करने से नहीं होता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, कहने का तात्पर्य एकमात्र यह है, हम जब किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसे हो पाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, किंतु जब हम करना प्रारंभ करते थे तो अपने आप सारा काम व्यवस्था बनती चली जाती है। 2-2 व्यक्ति आते जाते हो, कारवा जुड़ता चला जाता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। हम लोग वहाँ से चल करके यहाँ पर सबसे पहले हमारा वर्षायोग की स्थापना 23 तारीख को कहाँ पर हुआ था? करवानी में हुआ था। 1 सप्ताह 10 दिन तो वहाँ पर रुके, वहाँ कहीं विधान चला, प्रवचन इत्यादि चलता रहा, लेकिन बीच में नगरा वालों ने भावना जागृत की, महाराज हमको नगरा वालों को धर्म लाभ मिलना चाहिए। और नगरा के लिए हम लोग वहाँ पर आए, और नगरा के बीच में यहाँ दीनदयाल नगर वालों ने भी अपना बहती नदी में हाथ धो लिए, हाथ ने नहा लिया।
बहती गंगा में स्नान कर लिया और हमें अब लोगों को पहुंच करके पुनः करगवा में जाना। वहां पर 3 दिन का तो पहले पार्श्वनाथ भगवान का जो कल्याण है उसमें गणधर्व विधान, दूसरे दिन नैमिनाथ भगवान का कार्यक्रम जो है जन्म तब कल्याणक मनाया जाएगा। अगले दिन पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। उसके पश्चात 14 तारीख को वहाँ पर बाहुबली जिनालय का शिलान्यास भी होने जा रहा है। उसके पश्चात वहाँ से बीच में रक्षाबंधन पर्व बड़े मंदिर जी में वहाँ पर होने जा रहा। बड़े मंदिर जी वहाँ पर रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर आपने कभी सुना होगा क्या रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता? 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग 700 मुनिराज कौन थे? कोई 7 मुनियों का नाम बता सकते? 700 मुनि में 700 मुनियों के नाम बता सकते क्या? नहीं बता सकते। अब आपको वहां पर बड़े मंदिर में 700 मुनिराजों को नाम सहित उनकी पूजा करने का अवसर पर आप होने वाला है। सब लोग वहां पर पहुंच करके 3 दिन 17, 18, 19 तक ये कार्यक्रम चलेगा। 19 के पश्चात वहां से आगे पुनः करगवा जी में आकर के बहुत बड़ा विधान होने जा रहा है। शायद हमको लगता झांसी में आपको पहली बार होने वाला हो, दूसरी बार होने वाला, लेकिन हमारे जीवन में पहली बार होने वाला 24 समोषण विधानों की रचना वहां पर होगी। 24 समोषण लगेंगे और उनके ऊपर बहुत बड़ा विधान होगा। विधान में अभी आप लोग नगरा में थे, नगरा में 3 व्यक्तियों ने अपने वहां पर सौधर में बन करके एक समोषण उनकी तरफ से बनाने करके और उसमें पूजा के लिए अपनी स्वीकृति दी थी। 3 व्यक्तियों ने सबसे पहले अंकित कुमार जी थे, दूसरे प्रमला जी, तीसरे विवेक कुमार जी। 3 व्यक्तियों का नाम वहां पर आए थे। यहाँ के लोग भी उसमें शामिल होकर के जिनकी राशि 31,000 रुपए की राशि रखी गई। समोषण होने का, सौधर में भी कोई और सामग्री पूजा सब कुछ होने का होगा। इस प्रकार से उसमें अपना जो भी व्यक्ति अपना नाम देना चाहते हैं, यहाँ के लोगों का भी उसमें शामिल जोड़ना है समोषण में। और सामान्य केंद्र में तो आपने स्वेच्छा से जो राशि देना हो ठीक, नहीं देना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन विधान में बैठना जरूर है। 31,000 रुपए की राशि देकर के एक समोषण वहां पर ग्रहण कर सकते हैं। किसी की भावना अपना नाम हाथ ऊपर करके यहाँ पर नाम लिखा दें, जैसे कि आपकी स्वीकृति। पहले आओ पहले पाओ। पहले अगर आप आएंगे पहले आपको आगे बैठने का स्थान मिलेगा और सबसे आगे चलकर सारे के सारे कार्यक्रम का आनंद आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखना है। जो भी महानुभाव में अपना विधान में या समोषण में अपना नाम लिखाना चाहते हैं, एक नाम लिखा सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ जो 9 या 10 दिन तक विधान चलेगा, उस दिन की पूजा सामग्री जो व्यक्ति अपनी तरफ से देना चाहते हैं, एक दिन की पूजा सामग्री हमारी तरफ से है। अगर एक दिन की पूजा सामग्री मात्र 21,000 रुपए की राशि उसकी निश्चित की गई है। 21,000 रुपए राशि देकर के एक दिन का वहाँ पर पूजा का दर्ज। पूजन में कुछ ऐसे लोग हैं जो छुट्टी नहीं मिल पाती, पूजा में नहीं बैठ सकते हैं, तो कम से कम अपने रिजर्व दे करके ऐसा 24 समोषण का विधान अपनी तरफ से करा सकते हैं। उसमें अपना नाम घोषित करना है। जिसकी भावना है, एक आध व्यक्ति तो यहाँ पर जरूर अपने यहाँ पर दीनदयाल नगर में यहाँ पर इतने बढ़िया अच्छे सर्विसमान लोग हैं, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर लोग यहाँ पर बड़े हैं, तो किसी न किसी रूप में आपको वहाँ उसमें जोड़ना है। चाहे पूजा सामग्री में हो अथवा समोषण में हो अथवा किसी और अन्य प्रकार की सामग्री में आपने वहाँ नाम देना चाहते हैं, तो अपना नाम दे करके और समोषण विधान में शामिल होकर के पुण्य का अर्जन करना है। आगे यहाँ पर पूजन होने जा रही है। हाँ, और उसके पश्चात यहाँ पुनः आकर के अपने कार्यक्रम में भी शामिल होकर के अपना कार्यक्रम संपन्न कराना है। बोले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की।